नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार का ज्योग्राफी। बिहार के ज्योग्राफी में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बिहार का अपवाह तंत्र, मतलब कि नदी प्रणाली। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करते हैं। बिहार की अपवाह प्रणाली। बिहार राज्य के मुख्य जल संसाधन। बिहार राज्य में जल संसाधन के अनेक प्राकृतिक स्रोत हैं, जिसमें मुख्य हैं नदियां और अपवाह तंत्र, जलप्रपात और जलकुंड। वेटलैंड जो स्थल और जल के बीच का संक्रमित एरिया होता है, उसी को वेटलैंड बोलते हैं। ठीक है, नदियों और उसके अपवाह तंत्रों को उद्गम के आधार पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है: हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां और पठारी क्षेत्र के दक्षिणी भाग से निकलने वाली नदियां। मेनली इसमें डिफरेंस जो है, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां जो होती है 12 मासी होती है। ठीक है, और ये मौसमी होती है कि बारिश हुआ तो पूरा नदी लबालब भर गया और उसके बाद फिर जब सुखाया तो सूख गया, लेकिन इसमें 12 मास पानी रहता है, जैसे गंगा नदी। ये फिगर है बिहार की नदियों का, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो एक बार उसे देख लीजिए। घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये उत्तरी नदियां हैं। ठीक है, और दक्षिणी नदियां में करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय। ठीक है, इसी नदियों के बारे में अभी हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में सरयू, घाघरा, गंडक, जो उत्तरी नदियां, उत्तरी बिहार की नदियां, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सभी चिर अस्थायी नदियां गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। इनमें से अधिकांश नदियां बाढ़ की विभीषिका के लिए कुख्यात है। ठीक है, पठारी क्षेत्र के दक्षिणी भाग से निकलने वाली नदियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है? सोन नदी हो गया, उत्तरी कोयल, चानन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनासा, सकरी, पंचाने आदि प्रमुख पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं। ये नदियां राज्य के दक्षिणी भागों से होते हुए गंगा या इसकी सहायक नदियों में मिल जाती है। ये मुख्यतः बरसाती नदियां, मैंने ये बोला ना, मौसमी। बिहार के अपवाह तंत्र में अनेक छोटी छोटी नदियां हैं जो धरातलीय बनावट के अनुसार प्रवाहित होती है। ठीक है, इन नदियों ने न केवल बिहार के धरातलीय स्वरूप को विकसित करने में निर्णायक योगदान दिया है, बल्कि ये नदियां सिंचाई के लिए, जो दक्षिणी नदियां होती है वो सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है, जल परिवहन के लिए मार्ग प्रस्तुत करती है, तथा साथ ही साथ मत्स्य पालन और अन्य व्यवसाय में सहायक होती है। ये नदियां जल विद्युत स्रोत के लिए भी आवश्यक है, ये भी याद रखिएगा, और अन्य प्रकार से भी राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाती है। तो देख लीजिए, जो बिहार की मुख्य नदियां हैं उनके उद्गम स्थान कहाँ है और संगम स्थान कहाँ है। तो जैसे गंगा नदी हो गया, तो गंगोत्री नदी जो उत्तराखंड में है और ये जाके मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, गंडक नदी, इसका उद्गम स्थान है अन्नपूर्णा, मांगनमोट और कस्तांग, नेपाल से है। ठीक है, नेपाल में इसका उद्गम हुआ है और ये जाके मिलती है पहलेजा घाट के निकट गंगा नदी से। उसके बाद यही बूढ़ी गंडक जो है वो सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियां एवं विश्रम्भरपुर चौर से निकलती है और मुंगेर के उत्तर खगड़िया में गंगा में जाके मिल जाती है। कोसी नदी सप्तकोशिकी पूर्वी नेपाल से निकलती है और काढ़ा गोला पूर्णिया के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और दानापुर, ये याद रखिएगा, ये बीपीएससी में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि सोन नदी कहाँ पे गंगा से मिलती है, तो दानापुर पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। सरयू या घाघरा नमपा श्रेणी नेपाल से निकलती है और छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। बागमती नदी हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और खोरमा घाट खगड़िया में गंगा नदी से मिल जाती है। कमला नदी हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और काढ़ा गोला के पास गंगा नदी से मिल जाती है। महानंदा नदी हिमालय की, ये तीनों बागमती, कमला और
महानंदा, ये तीनों जो है वो हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, ठीक है। और ये जो है महानंदा नदी वो कटिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और चौसा के उत्तर में गंगा नदी से मिल जाती है। अजय नदी बटपाड़ जमुई जिले में चकाई से 5 किलोमीटर दक्षिण से इसका उद्गम होता है और पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पहाड़ी भाग से निकलता है और फतुहा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। फल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलता है और टाल क्षेत्र के निकट गंगा में मिल जाती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण नदियां और उसके उद्गम स्थान और संगम, ठीक है। सभी नदियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। उपरोक्त सभी नदियों को जल प्रवाह स्थिति व दिशा के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम भाग, इस वर्ग में सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी एवं महानंदा नदियों को रखा गया है, जो गंगा नदी के उत्तर से आकर मिलती है। और द्वितीय वर्ग जो है, इस वर्ग में सोन नदी, पुनपुन नदी, उत्तरी कोयल, चानन, फल्गु, सकरी, पंचाने एवं कर्मनाशा नदियां आती है, जो गंगा के दक्षिण से आकर मिलती है। तो तृतीय वर्ग जो है, इस वर्ग में दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, शंख व अजय आदि ऐसी नदियां हैं जो राज्य के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है, इस तरह से, ठीक है। बिहार की जल प्रवाह प्रणाली में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का विशेष योगदान है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान की नदियां कौन कौन सी है? तो गंगा के उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियां जो है वो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी व महानंदा है। चूंकि इन नदियों का उद्गम स्थान हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, इसलिए इन नदियों में वर्ष भर जल प्रवाहित होता है। ये नदियां बरसात के समय काफी मिट्टियां और रेत लाती है, जिससे कि उपजाऊ उत्तरी मैदान नवीन जलोढ़ मिट्टी बनती है, ठीक है। क्या निर्माण होता है? हिमालय से निकलकर तेज गति से बहने वाली ये नदियां उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ लाया करती है। इन नदियों में घाघरा, गंडक, बागमती और कोसी अपनी मार्ग परिवर्तन करने के लिए विख्यात या कुख्यात है, ठीक है। तो ये था छोटा सा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग जितने भी उत्तर और दक्षिण के जो सारी नदियां पढ़े हैं उन नदियों की विशेषता पढ़ेंगे। 13-14 नदियां हैं, उसको एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। छोटा छोटा लेक्चर इसलिए बना रहा हूं कि जिससे याद रखने में आसानी हो, रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। तो मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।